मूवी के शुरुआत में हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जेनेट नाम की एक लड़की को पसंद करता था। मगर वो लड़की एक और लड़का जिसका नाम ब्रेड होता है उसे पसंद करती थी। वह आकर एड को डराने लगता है और उसकी ग्लासेस को तोड़ देता है। फिर इसी क्लास में एक और लड़का आता है जिसका नाम ऐश होता है। वह आकर इसी क्लास में बैठे एक लड़के के पास आता है जिसका नाम जिमी होता है। वो उसे कुछ ड्रग्स की कुछ गोलियां देता है। फिर वहाँ एक और लड़की आती है जिसका नाम विलो होता है। वह करियर के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। तभी उनके क्लास में टीचर आती है और एड जाकर अपने टीचर से किसी बात पर सॉरी बोलता है, मगर उसकी टीचर उसे माफ़ नहीं करती। तभी एड जाकर पीछे वाले डेस्क पर बैठे एक लड़के से बातें करता है जिसे किसी ने काटा हुआ था और उसकी हालत ख़राब हो रही थी। ऐश अपने टीचर को बुलाता है इस बच्चे को चेक करने के लिए, मगर वो लड़का टीचर को पकड़कर उसके गले पर काट लेता है और उसके गले का एक हिस्सा अलग कर देता है। बाकी बच्चे उसे पकड़कर दूर धक्का दे देते हैं जिससे वो ज़ॉम्बी बेहोश हो जाता है। तभी वो लोग क्लास से बाहर जाकर देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे को बुरी तरह खा रहे हैं। तभी वो इस क्लास से निकलकर ऑफिस में जाकर छुप जाते हैं और एड जाकर प्रिंसिपल के रूम में जाता है तो वह देखता है कि प्रिंसिपल भी बुरी तरह से उसकी मौत हो चुकी है। फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं और इन सब को लाइब्रेरी में छुप जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स नहीं जाता। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर लाइब्रेरी में जाने की कोशिश करते हैं और एड किसी तरह ज़ॉम्बी से बचकर लाइब्रेरी के पास पहुँच जाता है तो अपने बाकी से दोस्तों को भी आगे बढ़ने के लिए बोलता है, मगर ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख लेते हैं। इसलिए एड ज़ॉम्बी का ध्यान बढ़ाने लगता है और इसी दौरान बाकी सब लोग लाइब्रेरी के अंदर पहुँच जाते हैं और फिर एड भी किसी तरह लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है और फिर वो सब लाइब्रेरी का दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और इसी दौरान उनके टीचर की हालत भी ख़राब होने लगती है। फिर वो लोग देखते हैं कि बाहर काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं और इनका बाहर जाना नामुमकिन है। फिर जेनेट समझती है कि इनका टीचर बेहोश हो चुकी है तो वो उसे माउथ ब्रेथ देने की कोशिश करती है। तभी उनकी टीचर एक ज़ॉम्बी बनकर जेनेट को काटने की कोशिश करता है। तभी एड उसे बचा लेता है और वो सब उसे पकड़ने लगते हैं। तभी वो ब्रेड की एक उंगली पर काट लेती है, मगर ब्रेड ये बात सब किसी को नहीं बताता और सबसे छुपाता है और ऐश एक मशीन से टीचर का गला काट देता है, मगर वो ज़ॉम्बी अब भी जिंदा थी। फिर वो लोग वहाँ पर बहुत गुजारने लगते हैं और ब्रेड की उंगलियाँ धीरे धीरे सड़ रही थी, मगर वो ये बात किसी को नहीं बताता। फिर वो लोग उस लाइब्रेरी में ज़रूरत की कुछ चीज़ें ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें अचानक जिमी की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो लोग देखते हैं कि जिमी को एक ज़ॉम्बी काट रहा था और वो लोग उस ज़ॉम्बी को दूर धक्का देते हैं और ब्रेड उस ज़ॉम्बी को गुस्से में आकर बुरी तरह मार देता है क्योंकि जिमी उसका बेस्ट फ्रेंड था। फिर वो सब डिस्कस करते हैं कि अब जिमी भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। फिर जिमी खुद ही खिड़की से बाहर कूद जाता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनकर अपने दोस्तों को मारना नहीं चाहता था। बाहर उसे चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं और उसे बुरी तरह से खा जाते हैं। फिर वो सब खुशी से कुछ टाइम एंजॉय करने लगते हैं। फिर जेनेट को एक साइड से कुछ आवाज़ आने लगती है और वो उसे चेक करती है तो बाहर से एक हाथ अंदर आता है और जेनेट पर अटैक कर देता है और एड उसे बचाने की लगता है, मगर वो उल्टा उसी को ही पकड़ लेता है और जेनेट और विलो एक टेबल की मदद से उस हाथ को काट देते हैं। फिर एड और विलो एक साथ बातें करते हैं और एड उसे बताता है कि वो जेनेट को बहुत पसंद करता है और विलो उसे बताती है कि तुम उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो क्योंकि जेनेट तुम्हारे लायक नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ब्रेड का हाथ पूरी तरह इन्फेक्टेड हो चुका है और वो ऐश के साथ बाहर जाने का फैसला करता है, मगर जेनेट बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी क्योंकि वो ज़ॉम्बी से बहुत डर रही थी। मगर फिर भी विलो, ऐश और ब्रेड उस टनल से बाहर जाने लगते हैं, मगर जेनेट एड को वहीं पर रुकने की रिक्वेस्ट करती है और एड भी मना नहीं कर पाता और वहीं पर रुक जाता है। फिर बाकी लोग टनल से बाहर जाने लगते हैं तो उन्हें एक ज़ॉम्बी चूहा दिखाई देता है जिससे डर कर वो लोग टनल से बाहर गिर जाते हैं, मगर ऐश का कुछ ड्रग्स टनल के अंदर ही रह गया था, इसलिए वो वापस टनल के अंदर जाता है और वहाँ वो ज़ॉम्बी चूहा इस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ऐश का सिर्फ दोनों पैर बाहर आकर गिरता है। अब इन दोनों को चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं, इसलिए वो दोनों ऐश के पैरों को हथियार बनाकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनेट और एड एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तभी विलो और ब्रेड लाइब्रेरी के बाहर पहुँच जाते हैं और दरवाज़ा खोलने का कहते हैं और एड दरवाजे खोल कर इन दोनों को अंदर ले लेता है, मगर तभी जेनेट एड को एक रूम के अंदर ले जाता है जिससे विलो बहुत बुरी तरह उदास हो जाती है क्योंकि वो एड को पसंद करती थी। फिर वो देखती है कि ब्रेड भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर विलो अंदर जाकर एड को खबर देती है कि ब्रेड भी ज़ॉम्बी बन चुका है। अब एड और विलो दरवाजे को बंद करने की कोशिश करती है जबकि ब्रेड जेनेट पर हमला करने वाला था, मगर किसी तरह जेनेट ब्रेड के सीने में एक लकड़ी घुसा कर उसे
खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब वो तीनों वहाँ से बाहर निकलने का फैसला करते हैं और ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हुए बाहर निकल आते हैं, मगर बाहर भी ज़ॉम्बीज़ इन पर हमला कर देते हैं। मगर वो लोग किसी तरह ज़ॉम्बीज़ को मारकर वहाँ से निकल जाते हैं और ज़ॉम्बी के दरमियान से भागने लगते हैं। अब एड विलो से कहता है कि तुम जेनेट को लेकर यहाँ से चली जाओ और उसे ये बात भी कहता है कि मेरे लिए सही लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अब जेनेट और विलो स्पोर्ट्स रूम से भागने लगते हैं। अब हम एडी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ को मारकर आगे बढ़ रहा था। और जब जेनेट और विलो एक सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने का इरादा करते हैं, एक ज़ॉम्बी आकर जेनेट का पैर पकड़कर काट लेती है। एड जेनेट की आवाज़ सुनकर उसे बचाने जाता है, मगर उसे चारों तरफ से कई ज़ॉम्बीज़ घेर लेते हैं। अब जेनेट और विलो ऊपर छत तक पहुंच चुके थे। जेनेट कहती है कि वो ज़ॉम्बी की मौत नहीं मरना चाहती, तो विलो उससे शूट करने ही वाला होता है कि वहाँ एड आ जाता है, मगर उसके पीछे एक ज़ॉम्बी भी आ जाता है, मगर विलो उससे एक हेडशॉट चिपका देती है। फिर ब्रेड का ज़ॉम्बी भी आकर उन पर अटैक करने ही वाला होता है कि जेनेट उसे पकड़कर छत से कूद जाती है और इसी तरह इन दोनों की जान बच जाती है। मगर इन दोनों को यह लग रहा था कि अब ये दोनों यहाँ से ज़िंदा नहीं निकल पाएंगे, मगर उसी वक्त आर्मीज़ की चंद गाड़ियाँ आ जाती है और ये दोनों भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और जब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो जेनेट एड पर अटैक कर देता है और इसी तरह ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।